उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कन्फ्यूजन भरे टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि कर्म बड़ा है या फिर किस्मत बड़ी है। उम्मीद है इस बात से लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे कि ये वाकई में ना अपने आप में एक कन्फ्यूजन भरा टॉपिक है। और मैं ये बोला, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, इसका ना आपको एग्जैक्टली 100% आंसर नहीं मिल पाएगा। कोई भी इस टॉपिक को सही तरीके से समझा ही नहीं सकता कि किस्मत बड़ी है या फिर कर्म बड़ा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। लेकिन फिर भी चलो आज की वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर कि एक्चुअली में देखा जाए तो कर्म बड़ा है या फिर किस्मत बड़ी है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हो ना, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ 110%, तो भाई किस्मत बड़ी है कर्म के मुकाबले। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, श्री कृष्ण भगवान ने तो ये कहा है गीता में कि कर्म सर्वोपरि है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और तू यहाँ पे ये बोल रहा कि किस्मत बड़ी चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक को समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं ही आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करता हूँ और फिर मैं कुछ एग्जांपल दे करके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि मैंने किस बेस पे ये बोला कि एक्चुअली में किस्मत बड़ी है कर्म के मुकाबले, ठीक है। तो देखो, पहले मेरा ही आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आप हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कम एज के होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा एज के होंगे। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत सारी अपनी इच्छाएं वगैरह पूरी की होगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पाने के लिए आपने मेहनत वगैरह की होगी और वे चीज़ें पा भी ली होगी। बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, बिल्कुल ऐसा किया आप में से बहुत सारे लोगों के साथ किया होगा, मतलब हुआ होगा। तो मेरा ये आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें पा ली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, अपना पूरा 100% दे करके, पूरी 100% मेहनत वगैरह कर करके, दिमाग वगैरह लगा करके। लेकिन आप एक चीज़ भी तो देखो कि ऐसी बहुत सारी चीज़ भी तो होगी जिसमें आपने 100% दिमाग लगाया लेकिन वे चीज़ें अचीव नहीं हुई। समझ रहे मैं क्या बोला, वे चीज़ें आपको मिली नहीं, जबकि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, पूरा 100% फोकस किया, पूरा अपना 100% दिया उस चीज़ में, लेकिन वे चीज़ें आपको मिली नहीं। दूसरी तरफ क्या है कि कुछ चीज़ें जिसमें आपने अपना 100% दिया लेकिन वे चीज़ें आपको मिल गई। तो यहाँ से आप क्या चीज़ें समझते हो, ठीक है, कि एक्चुअली में जो चीज़ें आपको मिली वो आपके कर्म की वजह से ही नहीं मिली, सिर्फ वो आपकी किस्मत में थी, इसलिए वे चीज़ें आपको मिली। क्योंकि दूसरी तरफ भी तो आपने मेहनत की, दूसरी और भी चीज़ों को पाने के लिए भी तो आपने मेहनत की, अपना 100% दिया, लेकिन वे चीज़ें तो आपको मिली नहीं। तो इससे क्या समझ आता है भाई, क्योंकि वे चीज़ें किस्मत में थी। एक चीज़ थी जो हमारी किस्मत में थी और दूसरी चीज़ थी जो हमारी किस्मत में नहीं थी। कर्म तो हमने दोनों तरफ ही किया ना, लेकिन कुछ चीज़ें हमें मिली, कुछ चीज़ें हमें नहीं मिली, जबकि हमने 100% दिया। तो इससे आप क्या समझते हो भाई, कि एक्चुअली में वो चीज़ें हमारी डेस्टिनी में थी, इसलिए उन चीज़ों पे हमने काम वगैरह किया, इसलिए वे चीज़ें हमें मिली। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि डेस्टिनी अपने आप में ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कर्म के मुकाबले, ठीक है। और अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं भाई, कर्म ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। अभी हम ही है कि सपोज करो, अभी हम ही है कि अगर छत पे से जा कर के कूद जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। भले ही हमारी कुंडली में या भले ही हमारी जीवन रेखा मान लो कि हम 70 साल जीने हो, 80 साल जीने हो, कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर अभी हम कोई भी ऐसा स्टेप उठाएंगे या जहर खा लेंगे या फिर छत वगैरह पे से कूद जाएंगे तो मर जाएंगे। लो, फिर कुंडली की लिखी हुई बातें या डेस्टिनी में जो लिखा हुआ था वो सब चेंज हो गया, क्योंकि हमारी कुंडली में तो ये लिखा हुआ था कि आप लंबी उम्र जियोगे, लेकिन हमने अपनी अभी लाइफ ख़त्म कर ली। समझ रहे मैं क्या बोला। तो ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि यहाँ पे कर्म का भी बहुत बड़ा रोल है और डेस्टिनी यहाँ तक, आप यहाँ मतलब आपको कब तक बचाएगी। मैं ये बोला, मान लो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप लंबी उम्र जियोगे, ठीक है, 100 साल जियोगे, 100 साल तो नहीं, 80 साल जियोगे, 90 साल जियोगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन उधर आप अपनी डेस्टिनी को गलत करने की साबित कर रहे, बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रहे। तो डेस्टिनी एक बार साथ देगी, 2 बार साथ देगी, 3 बार साथ देगी, ये थोड़े ही बार बार साथ देगी, चौथी बार आप मर ही जाओगे अगर अपनी तरफ से आप इफोर्ट्स कर रहे, मरने की कोशिश कर रहे, ठीक है। उम्मीद है एग्जाम्पल उठ पटांग लगा होगा, लेकिन फिर भी समझाने के उससे बोला, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने बोला था ये अपने आप में कन्फ्यूजन भरा टॉपिक है। लेकिन फिर अब जो है ना कि मैं कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ, ठीक है, जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है
और ऐसा नहीं कि मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा, मैं एक्चुअली में जो चीज़ें हुई वो चीज़ें बता रहा। फिर थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो ना कि एक्चुअली में डेस्टिनी बड़ी चीज़ हुई या फिर कर्म बड़े चीज़ें हुए। ठीक है, कि जैसे मैं ही अपना एग्जांपल देता हूँ, अपने पापा का एग्जांपल। ठीक है, जैसे जब मेरे पापा ना 12वीं में थे शायद, ठीक है, तो हमारे गांव में ना वो आते रहते थे, एक पहाड़ी पंडित थे, ठीक है, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी समझ थी, बहुत अच्छी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो जैसे जब मेरे पापा छोटे वगैरह थे, 12वीं में ही थे, इतने भी छोटे नहीं थे, 12वीं में थे, 12th स्टैंडर्ड में, तो वे गए थे वहाँ से, मतलब मेरे बाबा जी पापा को लेकर के उनके पास वगैरह गए थे। समझ रहे? तो जो ये एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर क्या, जो ये पंडित जी वगैरह थे, ठीक है, पहाड़ी पंडित जी वगैरह थे वे, तो उन्होंने जो है नहीं क्या मेरे पापा की, ऐसा नहीं कि कुंडली वगैरह देखी या हाथ वगैरह देखा ना, अरे ना, जो माथा होता है ना, जो हमारा फोरहेड होता है, सिर्फ उसे ही देख करके बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत सारी चीज़ें, मतलब फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी प्रिडिक्शन दी, बहुत सारी चीज़ें बताई। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें से 110% चीज़ें सही हुई। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? क्या जब तो मतलब ये मान करके चलो, जब तो वे 12वीं स्टैंडर्ड में थे, और उस बात को लेकर के अब तक ये मान करके चलो तकरीबन भी 35 या 40 साल के आसपास हो चुका है टाइम। समझ रहे? तो थोड़ा सा आप देखो, जैसा जैसा उन्होंने बोला था वैसा वैसा ही लाइफ में हुआ उनकी, A to Z। समझ रहे? तो इससे क्या पता चलता है भाई यार, कि डेस्टिनी में जो भी चीज़ें है वो चीज़ें होनी है, और डेस्टिनी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी कोई चीज़ें आपकी डेस्टिनी में नहीं ना, आप कितने भी कर्म वगैरह कर लो, वो चीज़ें आपको मिलेगी नहीं, या फिर अगर मिलेगी भी ना, तो डेस्टिनी आपको रुला देगी वो चीज़ पाने में। समझ रहे? और दूसरी तरफ ही मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक और, ठीक है, और वो चीज़ मैं शायद मतलब वो एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, कि जैसे हमारे ही परिवार में एक बंदा है, ठीक है, तो जैसे जब वो पैदा हुआ था तो उसकी कुंडली वगैरह बनाई थी, वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर वगैरह ने बनाई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वगैरह को प्रमोट नहीं कर रहा या कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ चीज़ें बता रहा, डेस्टिनी बता रहा मैं, कि किस तरीके से डेस्टिनी वगैरह काम कर रही, या क्या क्या चीज़ें होती है डेस्टिनी के अकॉर्डिंग। तो जैसे जो है ना कि वो छोटा सा ही लड़का था, मतलब हमारे परिवार में जैसे जब हुआ था वो, ठीक है, तो उसकी कुंडली वगैरह बनवाई गई थी। ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर पे, एक पंडित जी वगैरह पे, वे भी काफ़ी पंडित जी, मतलब वे पंडित जी वगैरह भी काफ़ी होते हैं, अब तो चलो वो इस दुनिया में है नहीं, ठीक है, लेकिन वे भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो जो भी उस बंदे की कुंडली में लिखा हुआ है, समझ रहे, जबकि वो पैदा ही हुआ था उसी टाइम कुंडली वगैरह बनाई थी मुश्किल से 1-1.5 साल के अंदर। तो जो भी कुछ लिखा हुआ था उसकी कुंडली में, A to Z, जिसे बोलते हैं ना A to Z, वो चीज़ें हो रही उस बंदे की लाइफ में अभी भी। ठीक है, क्योंकि मैं उस बंदे को जानता हूँ पर्सनली, उससे बातचीत वगैरह भी होती रहती है, तो उस बंदे की मैंने कुंडली देखी भी है। ठीक है, और उस बंदे की लाइफ में A to Z वही चीज़ें हो रही है, आप 1% भी गलत नहीं बोल सकते। तो भाई इससे आप क्या बोलोगे, कि डेस्टिनी एक्चुअली में देखा जाए ना, कर्म कुछ नहीं है डेस्टिनी के आगे। ठीक है, अगर आपकी जो चीज़ें डेस्टिनी में आपकी होगी ना, तो उसी तरीके का आपका दिमाग होने लगेगा, उसी तरीके के विचार चलने लगेंगे, उसी तरीके के आपके मतलब आप लोगों के टच में आने लगोगे, और उसी तरीके से आप कर्म वगैरह करते चले जाओगे। समझ रहे? जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में है नहीं ना, आप कुछ भी मतलब आप पाने की पूरी कोशिश कर लो, लेकिन वो चीज़ें ना आपको मिलेगी नहीं, या फिर अगर मिलेगी नहीं ना, तो डेस्टिनी आपको रुला देगी, बहुत टाइम बाद मिलेगी। समझ रहे? तो देखा जाए तो भाई एक्चुअली में डेस्टिनी बड़ी है। आप अगर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना इस दुनिया में, ठीक है, तो आप जो है ना कि उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में थोड़ा सा डीपली अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा कि उनका ना एक्चुअली में उनकी किस्मत ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिस वजह से वे इस मुकाम पे है। समझ रहे? क्योंकि देखो मेहनत तो हर कोई बंदा ही करता है ना, लेकिन कोई बंदा ऐसा होता है जो अपनी लाइफ में कामयाब होता है, और दूसरी तरफ दूसरा बंदा होता है जो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होता। तो भाई इसमें क्या रोल है, जबकि दोनों ने खूब मेहनत की, दोनों ने अच्छी तरीके से दिमाग लगाया, तो एक की डेस्टिनी में थी वे चीज़ें, ठीक है, और एक की डेस्टिनी में वे चीज़ें नहीं थी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो किस्मत बड़ी चीज़ है कर्म के मुकाबले। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में कुछ चीज़ें होगी ना, तो आप कैसे ना कैसे करके किस्मत वहाँ तक आपको ले जा ही लेती है। या तो आप अपने आप ही ऐसे लोगों के टच में आ जाते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा आप अपने आप ही काम करने लगते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो किस्मत बड़ी है।